Hello kids, welcome back to KT classes. Today, your educator Kuldeep Gupta, I am going to teach all of you lesson 12 from class 8. The name of the lesson is 3 questions. This lesson is very interesting and if you read it, you will be joyful. प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को लेसन 12 क्लास 8 से पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है 3 क्वेश्चन। मान इसका अर्थ होता है 3 प्रश्न। यह पाठ बहुत ही रुचिपूर्ण है। इधर इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो, कई बहुत साल पहले, देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव, एक बहुत बहादुर एंड काइंड और दयालु किंग, राजा। मतलब क्या है, बहुत साल पहले एक बहुत बहादुर और दयालु राजा रहता था। He wanted to serve, वह सेवा करना चाहता था। His people, अपने लोगों की वेल अच्छी तरीके से, और अपने लोगों की अच्छी तरह सेवा करना चाहता था। Once a thought came into the mind of the king, once माने एक बार, a thought एक विचार, came to the mind दिमाग में आया, of the king राजा के, एक बार राजा के दिमाग में विचार आया। He thought, उसने सोचा, he would never fail, वह कभी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वह 3 चीजें जान लेता। उसने सोचा कि यह कभी असफल नहीं होता, वो 3 चीजें जान लेता। और तुम्हें तो कौन कौन सी थी देखिएगा। दो 3 थिंग्स वर, वे 3 बातें थी, 3 चीजें थी, 3 बातें थी। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब क्या है कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है। नंबर 2, विच पीपल शुड बी लिसन टू, कि लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब क्या है कि उसके पास सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए उसके लिए क्या है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम, द किंग राजा ने, देयरफॉर इसलिए, सेंट भेजे, मैसेंजर्स संदेश वाहक, थ्रू आउट द किंगडम अपने राज्य भर में, इसलिए राजा ने अपने राज्य भर में संदेश वाहक भेजे। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, और वादा किया कि वह बड़ी सी राशि देंगे। बात टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। मतलब क्या है, इसलिए राजा ने अपने संदेश भाग राजभवन में भेजे और घोषणा की कि जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे वह बहुत सारा धन देंगे। मैनी लर्न पीपल, मैंने विद्वान, मैन माने व्यक्ति, बहुत से विद्वान लोग, बहुत से विद्वान व्यक्ति कैम टू द किंग, राजा के पास आए। बट लेकिन ऑल विद डिफरेंट आंसर, लेकिन सभी के उत्तर अलग अलग थे, विभिन्न थे। क्या है कि बहुत से विद्वान राजा के पास आए लेकिन सभी के उत्तर अलग अलग थे। He replied to the first question, पहले प्रश्न के उत्तर में, some said, कुछ ने कहा, the king must prepare a timetable, राजा को एक समय तालिका तैयार करनी चाहिए। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और सख्ती से पालन करें। अदर said, दूसरों ने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, मतलब क्या है कि पहले से ही, एडवांस पहले से ही मतलब तय कर लेना असंभव है। द राइट टाइम, सही समय, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ कार्य करने से पहले, मतलब क्या, दूसरों ने कहा कि कुछ कार्य करने से पहले सही समय के बारे में निश्चय करना असंभव है। Yet others said, फिर भी औरों ने कहा, that the king needed a council, कि राजा को समिति गोष्ठी जरूरत है, समिति जरूरत है। a wise man, बुद्धिमान व्यक्तियों के, who would help him at proper time, जो सही समय पर कार्य को करने के लिए मदद कर सकें। तब क्या, फिर भी दूसरों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की समिति या गोष्ठी की जरूरत है जो सही समय पर कार्य करने में उनकी मदद कर सकें। Some other said, कुछ दूसरों ने कहा, only magicians would look into the future, केवल जादूगर ही भविष्य के बारे में देख सकते हैं। and tell the right time for an action, और कार्य करने के सही समय बता सकते हैं। लग रहा है कि दूसरों ने कहा कि केवल जादूगर ही
भविष्य में देख सकते हैं और कार्य करने के लिए समय ठीक समय बता सकते हैं। इक्वली डिफरेंट वर द आंसर्स ऑफ द सेकंड टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न के उत्तर भी मतलब उसी तरह से अलग अलग थे या समान तरह से अलग अलग थे। मतलब दूसरे प्रश्न के उत्तर भी उसी तरह से या समान तरह से भिन्न भिन्न थे, कुछ भी कह सकते हैं। सम सैड, किसी ने कहा, द राइट पीपल डू फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर। कहा कि सही लोग जो राजा के लिए हैं, जो राजा की बात सुने, उनके सलाहकार ही हैं, या सलाहकार ही सही लोग हैं जो राजा की बात को सुन सकते हैं। अदर्स है, दूसरों ने कहा, दैट की हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हिम, उनके सैनिक उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रश्न के संबंध में, सम सैड, कुछ ने कहा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज साइंस, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात विज्ञान है। अदर सैड, दूसरों ने कहा, इट वाज वारफेयर, यह उनकी युद्ध, दूसरों ने कहा यह युद्ध नीति है। यह स्टिल अदर सैड, फिर भी दूसरों ने कहा, अन्य ने कहा, दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप, यह धार्मिक पूजा है। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, इन किसी प्रश्न से, राजा इन किसी प्रश्न से, किसी भी प्रश्न उत्तर से, इन किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था। सो डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए रिनाउंड हर्मिट, इसलिए उसने निश्चय किया, सीख माने पाना, एडवाइस माने सलाह, ऑफ रिनाउंड माने प्रसिद्ध, हर्मिट माने महात्मा, इसलिए उसने एक प्रसिद्ध महात्मा से सलाह पाने का निश्चय किया। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, मतलब साधु या महात्मा जंगल में रहा करते थे, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी नहीं छोड़ते थे। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, वह केवल साधारण लोगों से मिला करते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ, जो राजा ने साधारण कपड़े पहने। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स, उसने अपना घोड़ा और रक्षकों के पास छोड़ दिया। एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, और वह अकेले साधु के को देखने के लिए गया। एज द किंग रीच द हर्मिट हट, जैसे ही राजा साधु की झोपड़ी के पास पहुंचा, ही saw the hermit digging the ground in front of the hut, फ्रंट माने क्या होता है, सामने, हट माने झोपड़ी, डिग माने खोद रहा, ग्राउंड में जमीन, मतलब जैसे ही राजा साधु के झोपड़ी के पास गया, उसने देखा, उसने साधु को झोपड़ी के सामने मिट्टी खोदते हुए देखा या जमीन खोदते हुए देखा। The hermit was old and weak, साधु बूढ़ा और कमजोर था। He breathed heavily as he worked, वह जोर से सांसें, जब वह काम करता था जोर सांसें लेता था। The king went up to him, राजा उसके पास गया, and said, और कहा, ओ wise hermit, हे बुद्धिमान साधु, I have come to seek the answers of 2-3 questions, मैं अपने 3 प्रश्नों के उत्तर की खोज में आया हूँ, उत्तर पाने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब मैं किस तरीके से जानूं कि सही समय के लिए, सही कार्य के लिए सही समय क्या है, या मैं कैसे जान सकता हूँ कि सही कार्य के लिए सही समय क्या है। एंड और व्हाट अफेयर डिड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और किन किन मामलों की मुझे ध्यान देने की जरूरत है, या किन किन मामलों को मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देना चाहिए। The hermit listened to the king, साधु ने राजा की बात सुनी, but said nothing, कुछ नहीं कहा। He went on digging, वह लगातार खुदाई करता रहा। You are tired, आप थक गए हैं। Said the king, राजा ने कहा, Let me take the spade, मुझे फावड़ा लेने दीजिएगा, and dig for you, और मुझे आपके लिए मुझे खुदाई करने दीजिएगा। Thanks, said the hermit, धन्यवाद, महात्मा ने कहा। Giving the spade to the king, राजा को फावड़ा देकर, he sat down on the ground, जमीन पर बैठ गया। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। Another, दूसरा भी चला गया। The sun went down behind the tree, सूर्य
पेड़ों के पीछे अस्त हो गया, सूर्य जब अस्त होने चला गया, अस्त हो गया। एट लास्ट द किंग स्टक द स्फेयर, अंत में राजा ने अपना फावड़ा, स्टक द फेयर इनटू द ग्राउंड, अंत में राजा ने अपना फावड़ा जमीन में मारा। एंड सेड, और कहा, ओ वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इफ यू कैन नॉट गिव नन, अगर तुम उत्तर नहीं देते हो, टेल मी, बताइएगा। सो दैट आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं अपने घर लौट जाऊं। Here comes someone coming, said the hermit, साधु ने कहा, यहाँ कोई व्यक्ति आ रहा है। said the hermit, साधु ने कहा, Here comes someone running, यहाँ कोई दौड़ता हुआ यहाँ आता है। Let us see who is, हमें देखना चाहिए वो कौन है। The king turned round, साधु मुड़ा, and saw a bearded man running towards them, और उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा जो उसकी ओर दौड़ रहा था, दौड़ता हुआ आया। पहले साधु मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी उन दोनों की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed, उसके हाथ, दोनों हाथ दबे हुए थे, against his stomach, अपने पेट से, तो दोनों हाथों से अपने पेट को दबाए हुए था। Which blood from which blood was flowing, से खून बह रहा था। When he reached the king's side, जब राजा पास पहुंचा, the man fainted, आदमी बेहोश हो गया, बेहोश होना। From which blood was flowing, इसमें से खून निकल रहा था, खून बह रहा था, फ्लो माने बहना होता है। When he reached the king's side, जब राजा के पास पहुंचा, the man fainted, आदमी बेहोश हो गया, faint माने बेहोश होना होता है, बेहोश हो गया। There was a large wound, large माने बड़ा सा, wound माने घाव, in his stomach, उसके पेट में, क्या है कि उसके पेट में बड़ा सा घाव था। The king washed and bandaged it, राजा ने इसे धोया और पट्टी बांधी, with his handkerchief, अपने रुमाल से, and rebandaged, और मतलब क्या बार बांधता रहा, until the bleeding stopped, तो खून रुक नहीं गया। राजा ने इसे धोया, घाव को धोया और पट्टी बांधी, अपने रुमाल से पट्टी बांधी और बार बांधता रहा जब तक कि खून निकलना बंद नहीं हो गया। The king felt better, आदमी ने अच्छा महसूस किया, एंड आस्क्ड फॉर वाटर, पानी मांगा। The king brought fresh water for him, राजा उसके लिए ताजा पानी लेकर आए। By this time, इस समय तक the sun had set, सूरज छिप चुका था, and the air was cool, और हवा ठंडी थी, हवा ठंडी हो गई थी। The king with the help of the hermit carried the wounded man into the hut, मतलब क्या है कि राजा ने साधु की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले गए, एंड ले हिम डाउन द बेड, उसे बिस्तर पर लेटा दिया। राजा ने साधु मदद से उस घायल व्यक्ति को अंदर ले गए, झोपड़ी के अंदर ले गए और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। द किंग वाज टायर्ड बाय नाउ, राजा अब तक थक गया था, बाय नाउ माने अब तक। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर, वही फर्श पर लेट गया, एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, और सारी रात सोता रहा। When he woke up, जब वह जागा, he saw the bearded man looking at him, जब वह जागा तो उसने देखा कि दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी ओर देख रहा है, दाढ़ी वाला। Forgive me, मुझे माफ कर दो, said the bearded man in a weak voice, weak voice में कमजोर आवाज में, मतलब दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कमजोर आवाज में कहा। I don't know you, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, and have nothing to forgive you, और तुम्हें माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम माफ करने के लिए मतलब कुछ भी नहीं है। जय राजा ने कहा, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मरवा दिया था। पुट टू माई डेथ ने मेरे भाई को मरवा दिया था। चीट माई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी, मेरी जायदाद जब्त कर ली थी, छीन ली थी। I knew, मैं जानता था, that कि you had gone alone to meet the hermit, मुझे मालूम था कि आप जंगल में महात्मा से मिलने अकेले गए हो। I had planned to kill you, मैंने आपको मारने की योजना बनाई थी। But when
यू डिड नॉट रिटर्न, जब आप नहीं लौटे, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस छिपी जगह से, जब आप नहीं लौटे तो मैं छिपी जगह से बाहर निकल आया। एंड योर बॉडीगार्ड्स बॉन्डेड मी, बॉडीगार्ड अंगरक्षक, बॉन्ड मैंने घायल कर दिया, मी मैंने मुझे, और आके अंगरक्षकों ने, सिपाहियों ने मुझे घायल कर दिया। संभाव किसी तरीके से, आई इसके मैं बच गया, इस तरह से मैं बच निकला। एंड रीच यू, और आप तक पहुंचा हूँ। यू ड्रेस्ड माई बाउंड्स एंड सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी मरहम पट्टी की है। ड्रेस्ड माई बाउंड मैंने क्या, आपने वहां पर पट्टी बांधी है और मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ आई लिव, अब मैं यदि जीवित रहा, आई विल सर्व यू एज द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपके एज मैंने के रूप में, फेथफुल मैंने मोस्ट फेथफुल मैंने सबसे वफादार, अगर मैं यदि मैं जीवित रहा तो मैं सबसे वफादार नौकर के रूप में आपकी सेवा करूंगा। फॉरगिव, मुझे माफ कर दीजिए। The king was happy to have won over his enemy so easily, राजा खुश था to have won over, जीत कर his enemy, अपने दुश्मन शत्रु पर विजय पाकर, so easily, इतनी आसानी से, राजा अपने शत्रु पर इतनी आसानी से विजय पाकर खुश था। The king promised him to give back his property, राजा ने उससे वादा किया to give back, मैंने वापस करना, his property, उसकी जायदाद, राजा ने उसकी प्रॉपर्टी को, अच्छी जायदाद को वापस करने का वादा किया। The bearded man thanked the king and left, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा को धन्यवाद दिया और चला गया, लेफ्ट और चला गया। Before leaving, जाने से पहले, the king wanted to meet the hermit, अरे मिलना चाहता था, to meet the hermit, साधु से, क्या है कि जाने से पहले राजा साधु से मिलना चाहता था। The hermit was sowing seeds in the field, sowing माने बोर है, साधु खेत में बीज बो रहे थे। The king said to him, राजा ने उससे कहा, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। योर क्वेश्चंस आर ऑलरेडी बीन आंसर्ड, हरमिट सर, साधु ने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका, पहले ही दिया जा चुका है। साधु ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर पहले से ही दिया जा चुका है। आंसर दिया जा चुका है, उत्तर दिया जा चुका है। व्हाट डू मीन, आपका क्या मतलब है? सैड द किंग, राजा ने कहा। यस, हाँ, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी, अगर आप मेरे लिए खेत नहीं खोदते, you would have been gone away and gone away, और आप चले जाते, then that man would have attacked you, तो व्यक्ति आप पर हमला कर देता, and you would have wished you had stayed with me, और आप ये इच्छा लेकर आए थे कि आप मेरे पास ठहरने की इच्छा लेकर आए थे, और आप ये इच्छा लेकर आए थे कि आप मेरे पास ठहरेंगे। So the most important time was when you were digging the field, और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप जब आप खेत को खोद रहे थे। एंड आई was the most important man, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड to do me good, और मेरे साथ अच्छाई करके, was the most important thing, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। और क्या है, मेरे साथ भलाई करना, मेरी भलाई करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, when the man ran to us, जब आदमी दौड़कर हमारे पास आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम was, सबसे महत्वपूर्ण समय था। जब बाद में जब आदमी हमारे पास दौड़कर आया, सबसे महत्वपूर्ण समय था। एंड when you were caring for him, जब उसकी देखभाल कर रहे थे, so he is the most important man, इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एंड what you did for him, और आपने उसके साथ क्या किया, was the most important थिंग, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और जो आपने उसके साथ जो भी कुछ किया, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। रिमेंबर, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक समय है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज, और वो समय अब का है, इस समय का है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इज द पर्सन, वो व्यक्ति है, यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, विशेष समय पर थे। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा, हैपन होना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू, सबसे महत्वपूर्ण काम यह है, करना। दैट पर्सन, मतलब उस व्यक्ति के लिए, गुड, अच्छा है, मतलब क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है उस व्यक्ति के लिए अच्छाई करना है। बिकॉज, क्योंकि यू आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली, इसी कार्य के लिए आप इस दुनिया में भेजे गए हो।
adapted from the story The Three Questions by Leo Tolstoy। इसे लियो टॉलस्टॉय की स्टोरी थ्री क्वेश्चन से लिया गया है, उस लेसन लिया गया है। मतलब वह भी एक फेमस पर्सन थे, फेमस ऑथर थे। यहाँ पर देखिए ये डिफिकल्ट वर्ड्स इनको देखिएगा, इससे लेसन इजी हो जाएगा। न्यू वर्ड्स में देखिए कौन से माने तो गोष्ठी या परिषद, वार्षिक माने युद्ध नीति, इनाम माने प्रसिद्ध, अमित माने साधु, एफियंस माने मामले, और सीट माने जब्त कर लिया। कन्वेंशन क्वेश्चन माने अभ्यास पर आधारित प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वर द किंग्स थ्री क्वेश्चन। अगर तीन प्रश्न क्या क्या थे, तब आंसर हो जाएगा द किंग्स थ्री क्वेश्चंस वर। अगर तीन प्रश्न थे व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए सही समय क्या है। व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, कि लोगों की बात से सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करने को है। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस थ्री क्वेश्चन, राजा इन प्रश्नों को उत्तर जानना क्यों चाहता था। तब क्या है आंसर हो जाएगा द किंग वांटेड टू नो द आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चन। राजा इन प्रश्नों को उत्तर जानना चाहता था क्योंकि बिकॉज he thought, वह सोचता था that he would never fail if he knew the answers of three questions, जो कभी असफल नहीं होता अगर तीन प्रश्नों को उत्तर जान लेता। Did the wise man win the reward, क्या बुद्धिमान व्यक्ति ने इनाम जीता था। If not, why, अगर नहीं तो क्यों। तो आप लिखेंगे no, none of the wise men won the reward because the king was not satisfied with any of their answers। नहीं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इनाम नहीं पा सका या उसने इनाम नहीं जीता क्योंकि राजा उनमें से किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ था। नंबर नेक्स्ट है हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट, राजा किस तरह से साधु की मदद की। आंसर हो जाएगा द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम द टायर्ड हर्मिट एंड स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड, राजा ने साधु के हाथ से फावड़ा लिया और जमीन खुदाई करना शुरू कर दी। Who wanted the bearded man, व्यक्ति किसने घायल कर दिया था। आंसर हो जाएगा द किंग्स बॉडीगार्ड्स हैड वांटेड द बियर्डेड मैन, राजा के अंगरक्षकों ने दाढ़ी व्यक्ति को घायल कर दिया था। Who was the bearded man, दाढ़ी व्यक्ति कौन था। How did the king and hermit help the wanted man, जिस तरीके से राजा और साधु ने दाढ़ी वाले व्यक्ति की मदद की थी। अब आंसर लिखेंगे द bearded man was the king's enemy, मतलब दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा दुश्मन था। Who had wanted to kill him, जो उन्हें मारना चाहता था। The king dressed and redressed his wounds, राजा ने उसके पट्टी की और दोबारा फिर पट्टियां की। He gave him fresh water to drink, उन्होंने पीने के लिए ताजा पानी दिया। एंड विद द हेल्प ऑफ हर्मिट, और साधु मदद से he took him inside the hut to take rest, उन्हें उसे झोपड़ी के अंदर ले गया ताकि वो आराम कर सके। What did the bearded man promise to do for the king, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा के लिए क्या करने का वादा किया था। तो आंसर हो जाएगा the bearded man was the king, the bearded man promised to if he lived he would serve the king as the most faithful servant, उसने कहा यदि वह जीवित रहा, उसने वादा किया और जीवित रहा तो वह राजा के वफादार नौकर के रूप में उसकी सेवा करेगा। विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, समय कौन सा है। एंड व्हाट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, मतलब क्या है कि सही समय कौन सा है, सही व्यक्ति कौन सा है, और सबसे महत्वपूर्ण समय जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो करने के लिए कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज नाउ, महत्वपूर्ण व्यक्ति समय जो है अब है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति है वी आर विद एट ए टाइम, जिसका हम हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण काम वह है टू डू करने के लिए, टू डू दैट पर्सन गुड, जो व्यक्ति की भलाई करना है। सबसे महत्वपूर्ण काम वह काम करने के लिए है जो व्यक्ति की भलाई हो। Who said these lines and to whom, किसने ये पंक्तियां किससे कहीं। नंबर 1 है let me take the spread
एंड डिग फॉर यू, अगर ये सब कहे राजा ने ये तो मुझे फावड़ा दे दो, अपने खुदाई करने दो। यहाँ पे क्या है कि राजा से कहे, द किंग सेड टू हरमेट, द किंग सेड टू हरमेट। अगला क्या है, हियर कम्स समवन कमिंग, यहाँ कोई आ रहा है। इस जगह हरमेट सेड टू द किंग, फॉर गिव मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। किसने कहा था, द एनिमी सेड टू द किंग, मतलब क्या है, ये दुश्मन ने राजा से कहा था। fill the blanks in the opposite of the words given in the bracket, मतलब क्या है कि ब्रैकेट में दिए गए शब्दों का अपोजिट ब्लैंक में भरिएगा। आई एम नॉट एंड डैश ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। क्या फ्रेंड का अपोजिट किया जाए दुश्मन, एनिमी। द ओल्ड वुमन वाज टू डैश, स्ट्रॉन्ग किया जाए वीक, मतलब इतनी कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी। ही इज ए फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल क्या है, मास्टर, मतलब मिस्ट्रेस हो जाएगा, और मेरी वफादार मालकिन है। फेथफुल लिखा है तो यहाँ पे क्या, मास्टर का सर्वेंट हो जाएगा। तो वह मेरा वफादार नौकर है, सर्वेंट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या अगला है, आई हैव वार्नड हिम फॉर द फर्स्ट, मतलब क्या है, टाइम, मैंने उसे अगली बार चेतावनी दे चुका हूँ, तो लास्ट टाइम हो जाएगा। उसका अपोजिट लास्ट होता है। यू शुड क्या, आपको याद रखना चाहिए, तब यू शुड रिमेम्बर, थोड़ा ने भूलना, रिमेम्बर याद रखना। अगर दे आर गोइंग टू, जा रहे हैं, कहाँ जाना है, यहाँ पनिश लिखा, पनिश उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा रिवार्ड, मतलब क्या है, ये उन्हें उसकी बहादुरी, फॉर इज ब्रेवरी, तो उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम देने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इंस्टीड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून, लाइट ऑफ द मून के कहने के बजाय वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं मून लाइट, चांदनी, चांद की रोशनी। यहाँ पे क्या है, विच इज द कंपाउंड वर्ड, जो कि कंपाउंड वर्ड है, संयुक्त वर्ड शब्द है। वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, मतलब क्या, कंपाउंड वर्ड संयुक्त वर्ड बनाइए दीजिएगा इन सभी के। यहाँ पे क्या, टाइम टू गो टू बेड, माने क्या, बिस्तर पर जाने के समय सोचते बेड टाइम, मतलब या द टाइम टू गो टू बेड, इसे जाने के समय इसे बोलते हैं रात, नाइट बोल सकते थे। शाइन ऑफ द सन, सूरज रोशनी से बोलते हैं सनशाइन, माने सूर्य की चमक। क्लॉथ ऑफ द टेबल, माने क्या है कि मेज का कपड़ा, उसे बोलते टेबल क्लॉथ। अगला है रूम ऑफ ए क्लास, मतलब एक क्लास बच्चा के लिए कमरा, उसे बोलते क्लासरूम। वर्क टू बी डन एट होम, तो मतलब काम घर पे किया जाए, उसे बोलते हैं होमवर्क। देखा द पॉट फॉर फ्लावर्स, माने फूलों के लिए बर्तन, उसे बोलते हैं फ्लावर पॉट, माने गुलदस्ता। लैंग्वेज प्रैक्टिस में कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस, मतलब क्या है, इन सब को, इन जोड़ों को, बाकी के जोड़ों को जोड़िए एंड यूजिंग आईएनजी फ्रेज, आईएनजी फ्रेज का यूज कीजिएगा। वन हैज बीन डन फॉर यू, आपको दिया हुआ है। द गर्ल्स saw the teacher, they stopped talking, लड़कियों ने अध्यापक को देखा और वे उनको बातचीत करना बंद कर दिया। Seeing the teacher, the girls stopped talking, किसके लिए, गर्ल्स के लिए आया है। Seeing the teacher, अध्यापक को देखकर लड़कियों ने बोलना बंद कर दिया। Servant carried his grandparents, वे अपने अन्य माता पिता को ले गए। He went from place to place, वह एक स्थान दूसरे स्थान गए, तब क्या, लेकर, तब carrying his grandparents, अपने अन्य माता पिता को लेकर, ये किसके लिए, सर्वेंट के लिए आया था। तो सर्वेंट वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब कैरिंग हिज ग्रैंडपेरेंट्स, सर्वेंट वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अपने अन्य माता पिता को लेकर सर्वेंट के साथ दूसरे स्थान गए या स्थान घूमे। ही सॉट परमिशन, उसे परमिशन चाहिए, लेनी चाहिए थी, फ्रॉम द अदर, अपनी माँ से। ही वेंट टू द पार्टी, पार्टी में गई, चाहे क्या है, उन्हें उसे वहां से परमिशन मिल गई, और सॉरी शॉर्ट में ली, उसे वहां से परमिशन ली और पार्टी में गई, तब क्या, परमिशन लेकर, तब क्या लिखेंगे, सीकिंग परमिशन। शॉर्ट ये जो है सीक का सेकंड फॉर्म है, तब सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर, और वहां से आज्ञा लेकर के शी वेंट टू द पार्टी, और पार्टी में गई। द रॉबर saw the policeman, लुटेरों ने सिपाही को देखा, जनरल भाग गए, तो किसके लिए, रॉबर्स के लिए आया है, तो लगेंगे सीइंग द पुलिसमैन, द रॉबर्स रन अवे, सिपाही को देखकर चोर लुटेरे भाग गए। सीना कंसंट्रेटेड ऑन द टारगेट, सीना ने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाया, ध्यान केंद्रित किया। शी शॉट द एरो, उसने तीर छोड़ा या तीर मारा, तब क्या है, ये किसके, सीना के लिए आया है, तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, लक्ष्य को जाना चाहकर सीना शॉट द एरो, सीना ने छोड़ा।
द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग, अध्यापक ने चित्र को देखा। द टीचर प्रेज्ड इट, उन्होंने इसकी तारीफ की। यहाँ पे लिखेंगे चित्र को देखकर अध्यापक ने इसकी तारीफ की। लुकिंग एट द पेंटिंग द टीचर प्रेज्ड इट, चित्र को देखकर अध्यापक ने इसकी तारीफ की। Write the question to which the words underlined or the answers, मतलब क्या क्वेश्चन को लिखिएगा जिसके लिए ये शब्द अंडरलाइन वाले शब्द दिए गए हैं, ये उसके उत्तर हैं। मतलब क्या है, कोई प्रश्न को लिखना है और अंडरलाइन वाले वर्ड्स इसके आंसर हैं। तो इंदू रीच्ड होम एट 4 PM, इंदू घर 4 बजे पहुंची। तो क्या वैन डिड इंदू, 4 बजे है, इसको हटाएंगे तो इसको हटाएंगे, टाइम हटाएंगे तो वैन लगेगा, वैन सेकंड भाव तो डिड लगेगा। वैन डिड इंदू रीच होम, ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड, वह मेहनत करके सफल हो गया। वर्किंग हार्ड कैसे, कैसे के लिए क्या, हाउ, सेकंड फॉर्म है तो डिड लगेगा। हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल, और कैसे सफल हो गया। दे वेंट टू सेल देयर ओल्ड कार, उन्होंने वह अपनी पुरानी कार को बेचना चाहते हैं। इसका क्या, देयर ओल्ड कार मतलब क्या बेचना चाहते हैं। तो व्हाट, सेकंड फर्स्ट फॉर्म तो डू लगेगा। व्हाट डू दे वांट टू सेल, क्या बेचना चाहते हैं। नीतू's पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम, नीतू की माता पिता म्यूजियम संग्रहालय में जा रहे हैं। क्या लगेगा, म्यूजियम प्लेस का नाम है तो देयर लगेगा। वेयर आर नीतू's पेरेंट्स गोइंग, मतलब नीतू माता पिता कहाँ जा रहे हैं। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू अदर्स हु आर न्यू on my channel. Thanks.